15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। पाई वापस लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। जी हाँ नाजरीन, आपकी सोच दुरुस्त है। अब हम जिस 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो वही 15 लाख हैं जिसका मोदी ने वादा किया था। मैं मोहम्मद तलहा सिद्दी बापा। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीमों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की उनकी अपनी जल्दबाजी ने अब इन्हें बीजेपी खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हुक्मरानों पर तनकीद और सवाल उठाना फितरी बात है। अब कांग्रेस बीजेपी को खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने और 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का वादा याद दिला रही है। यह मसला गुज़िश्ता जुमेरात को कर्नाटक असेंबली की कार्रवाई में जेर बहस आया। कांग्रेस के एमएलए कोनारेड्डी व वजीर के.जे. जॉर्ज और बीजेपी के बसवराज पटेल और विजेंद्र के दरमियान लफ्जी झड़प हुई। ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ 15 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಸಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಬ್ಯಾಂಕಿಂದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ, ಬಂದಿದ್ಯಾ? बीजेपी के एमएलए एतनाल ने इन्हें चैलेंज किया कि वो 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराने की तकरीर की कम से कम एक वीडियो क्लिपिंग दिखाएं। अगर वो वीडियो क्लिप पेश करेंगे तो एतनाल ने कहा कि वो सियासत से संन्यास ले लेंगे। बीजेपी एमएलए विजेंद्र ने एतनाल का साथ देते हुए मुतालबा किया कि सबूत पेश न करने पर स्पीकर को चाहिए कि एमएलए कोनारेड्डी और वजीर के.जे. जॉर्ज के बयान को मुस्तरद कर दिया जाए और असेंबली के रिकॉर्ड से इसको हज़फ कर दिया जाए। और ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಒಂದು ತುಣುಕು ತೋರಿಸಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು। 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಡವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡತದಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಸಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ। कर्नाटक के कांग्रेस वजीर एन राजन्ना ने और कांग्रेस एमएलए अभय प्रसाद ने कहा कि वजीर आजम ने 15 लाख की बात की है और दुनिया जानती है कि यह वादा पूरा नहीं हुआ। 100 दिन हर घर पहुंचाता हूं ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು? ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ, 15 ಲಕ್ಷ। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा असेंबली की कार्रवाई में 15 लाख रुपए के वादे पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर इस तरह के चर्चे जोरों शोर से जारी हैं। कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के नताइज आते ही ये बहस शुरू हो गई कि कर्नाटक कांग्रेस की तरफ से दी गई गारंटीज को पूरा करना मुमकिन होगा या नहीं। दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत के 50 दिन होने के बावजूद गारंटीज के निफाज में ताखीर पर इल्जामात लगाए जा रहे थे कि यह अवाम के साथ धोखा है और मरकजी चैनल्स का दावा था कि वो इसे मंजर आम पर ले आए हैं। मेन स्ट्रीम चैनल्स जो कांग्रेस इंतजामिया की तरफ से किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में 2 माह की ताखीर के बारे में सवालात खड़े कर रहे थे। क्या आपने पिछली बीजेपी हुकूमत की तरफ से किए गए 600 वादों के बारे में एक भी बात सुनी है? इनमें से किसी भी चैनल ने अवाम को बीजेपी की तरफ से पिछले 4.5 साल के दौरान हुकूमत में किए गए वादों की याद नहीं दिलाई। जुमेरात को कर्नाटक असेंबली में जो बहस हुई, इसके बाद तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बीजेपी के इंतखाबी वादों पर बहस होनी चाहिए थी। कम से कम दूसरे वादों को छोड़िए, 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों को तो मौजूए बहस होना ही चाहिए था। अब आते हैं असल मौजू पर। क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने का वादा नहीं किया था? अगर वादा नहीं किया गया था तो यह बहस कहां से आई? यहां देखिए, सहाफ़ी होने का दावा करने वाले अर्नब गोस्वामी ने सवाल उठाया कि अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा कराने के वादे का क्या हुआ। ये 15 लाख रुपए के मामले को जब ऑपोजिशन आप पर उठाती है, इस पर मोदी का जवाब था कि इसे वैसे ही रहने दें, ये कांग्रेस के लिए इलेक्शन की बात है ना? ये 15 लाख रुपए के मामले को जब ऑपोजिशन आप पर उठाती है तो उस पर आप चुनाव में ऑपोजिशन के लोग बोलने के लिए रहने दीजिए ना उनको। इतना तो रहने दीजिए उनको बोलने के लिए।
मोदी को कहना चाहिए था कि ये झूठ है। 15 लाख का वादा उन्होंने नहीं किया। खुद वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी तरदीद नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं। इस इंटरव्यू को जून 2016 में हुए 7 साल हो चुके हैं। ये सवाल पार्लियामेंट में भी पूछा गया। इस दौरान मोदी ने कहीं भी नहीं कहा कि मैंने ये वादा नहीं किया। बसवराज पाटिल, यत्नाल और विजेंद्र को इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? अगर ये भी काफी नहीं है तो सुने महाराष्ट्र में बीजेपी के एमपी अटावले क्या कह रहे हैं। नाही 15 लाख रुपये आता एकदम 15 लाख होणार नाहीत, पण हळूहळू होतील ते. म्हणजे आता एवढे पैसे सरकारकडे नाही आहे. रिझर्व्ह बँकेला पैसे मागितलेले आहेत, पण ते काही देत नाही आहे. त्यामुळे ठीक आहे, तर पैसे आले तर म्हणजे आश्वासन दिलं होतं, पण याच्यामध्ये अजून काही टेक्निकल अडचणी आहेत. क्या 2014 के इंतखाबात से पहले वजीर आजम मोदी के 15 लाख रुपए के वादे को मरहलावार नाफिज नहीं किया जा रहा है? वादा नहीं तो कदम कदम पर अमल क्यों किया जा रहा है? क्या आप बसवराज पाटिल, यत्नाल, विजेंद्र इसका जवाब देंगे? ऐसा लगता है कि ये सबूत आपके लिए काफी नहीं है। मोदी के बाद बीजेपी के अगले आइडियल अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। यहां अमित शाह वाजे कर रहे हैं कि यह ऐसा वादा है जो पूरा नहीं हो सकता। इसको अमित शाह ने जुमला कहा है। अमित शाह ने भी ये नहीं कहा कि यह झूठ है। आप जवाब देने की बारी सवाल पूछने वालों की है। विदेश से कालाधन वापस लाएंगे और इन पैसों में से कुछ हिस्सा रेगुलर टैक्स भरने वालों को इनाम के तौर पर इनके खातों में डाला जाएगा। मोदी कितने फख्र से ये बात कह रहे हैं, आप भी एक बार सुन ले। जो चोर लुटेरे ले गए उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो ईमानदारी से टैक्स भरता है उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। मोदी 15 लाख का वादा किया ही नहीं, चलो मान लेते हैं। यहाँ इस वीडियो में ये क्या इनाम देने का वादा कर रहे हैं? मोदी जी, क्या ये इनाम जिन लोगों को देने का वादा किया, इनको ये इनाम पहुंचा है? इसका हिसाब सबूत मांगने वाले देंगे। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। मोदी की ये तकरीर इस बात का सबूत नहीं दे रही है। यत्नाल जी और विजेंद्र जी, क्या आप देख रहे हैं? 2014 में राजनाथ सिंह बीजेपी के कौमी सदर थे। जब वो इंतखाबी मुहिम चला रहे थे, इंतखाबी रैलियों में, जलसों में राजनाथ सिंह ने भी मोदी के अल्फाज की तायीद की है। मोदी ने कहा कि वो बैरून मुल्क से काला धन लाएंगे। अगर ये काला धन लाया गया तो खातों में 15 लाख रुपए जमा होते। 15 लाख रुपए क्यों नहीं डाले गए? क्योंकि काला धन आया ही नहीं। ये एक इंतखाबी जुमला था। 15 लाख रुपए और काले धन के वादे नहीं हैं, लेकिन इनके दरमियान रिश्ता है। तो सुने कि मोदी ने 2016 में अर्नब गोस्वामी के साथ एक इंटरव्यू में काले धन के बारे में क्या कहा, जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुवाफिकत में और तायीद में सवालात कर रहे थे। अभी मैं स्विट्जरलैंड गया था, इसकी चर्चा बहुत कम आई। मेरे स्विट्जरलैंड से आने के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ आया। भारत सरकार के साथ उस डेलीगेशन की मीटिंग हुई और उस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि स्विट्जरलैंड, जो हमारे यहाँ पैसे रखने की जगह स्विट्जरलैंड मानी जाती रही कई वर्षों तक, वो स्विट्जरलैंड ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए हमसे सहमति बनाने की दिशा में चर्चा कर रहा है। वो चर्चा बन जाएगी, बहुत बड़ा काम होगा। तीसरी एक बात आपने देखा होगा, मॉरिशस रूट, हर चीज में मॉरिशस रूट आता था जी। भारत से काला धन बाहर जाना, फिर मॉरिशस रूट से आना, ये एक चर्चा हो रही थी। सबको लगता था कि मॉरिशस रूट का कुछ नहीं हो सकता। ये हमारी सरकार है जिसने मॉरिशस के साथ डायलॉग किया, पुरानी ट्रीटी में पुनर्संशोधन किया और मॉरिशस रूट को ब्लॉक करने की दिशा में हमने सफलतापूर्वक नए सिरे से ट्रीटी की और आने वाले दिनों में फेज आउट करके उसको पूरा कर दिया जाएगा।
ये सारे निर्णय काले धन के खिलाफ लड़ाई के हैं। ये हमारे अल्फाज नहीं हैं, ये हमारा तंज नहीं है, ये मोदी के खुद अल्फाज आप सुन रहे हैं। अब तक इतना ही, फिर किसी मौजू पर आपके रूबरू होंगे। इस वक्त तक अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक का पैगाम इंसानियत के नाम।